अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फैसल खान। जी दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपका शौक़ भी सही चल रहा होगा। बहुत दिनों बाद माशाल्लाह से आप लोगों को अपना शौक़ दिखा रहा हूँ। ये हमारा माशाल्लाह हिरन आप लोग देख रहे हैं और विरसा भी अब बहुत बड़ी हो चुकी है माशाल्लाह से। और दुआ कीजिएगा हमारी माशाल्लाह से आशा के लिए भी, बहुत अच्छी खुशखबरी है माशाल्लाह। जी, आज मैं जो आप लोगों के साथ बात करने जा रहा हूँ वो है टेडी का शौक़। टेडी के शौक़ के हवाले से तो मैंने कई बार आप लोगों के साथ बातें तो की हैं कि किस तरह से शौक़ करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हो गई हैं। क्या टेडी का शौक़ जो है वो प्रॉफिटेबल है और जो आजकल टेडी चल रही है उसमें कोई फ़ायदा है? कि टेडी का शौक़ दिन ब दिन पूरे पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। चाहे वो कोई भी सूबा हो, पाकिस्तान के तमाम सूबों में टेडी का शौक़ होना शुरू हो चुका है। ये शौक़ पंजाब से बढ़ते बढ़ते अब पाकिस्तान के तमाम सूबों में इस शौक़ को करना शुरू कर दिया है। पहले ये होता था कि टेडी जो है वो गोश्त के लिए इस्तेमाल करते थे, तो उसमें एक ये फ़ायदा होता था कि हम बकरा ईद पे भी कर लेते हैं। टेडी अब जो है वो गोश्त के लिए इस्तेमाल नहीं होती। तो अब जो है टेडी का जो शौक़ है वो एज आ पैट के तौर पे किया जा रहा है। जिस तरह से तोतों का शौक़ किया जाता है, मुख्तलिफ एक्जॉटिक ब्रीड्स के जो तोते हैं उनके ऊपर शौक़ किया जा रहा है और जो लाखों रुपए के तोते जो बिक रहे हैं, इसी तरीके से दोस्तों डॉग का भी शौक़ किया जाता है, कैट्स का भी शौक़ किया जाता है। और इन शौक़ के हवाले से जिस तरह से पूरे पाकिस्तान में और पूरे वर्ल्ड में जो है ये इन मुख्तलिफ जानवरों का शौक़ किया जा रहा है और इसी शौक़ को आगे फ़ायदा किस तरह से होता है। दोस्तों, किसी चीज़ का शौक़ बढ़ रहा होता है, उसकी डिमांड बढ़ रही होती है, तो जाहिर सी बात है उसी डिमांड से आपको किसी ना किसी तरह से गेन भी करना होता है और वो शौक़ आहिस्ता आहिस्ता जो है आपकी अर्निंग का ज़रिया भी बन जाए, ये तो एक बहुत अच्छी बात है। तो अब मैं बात करता चलूँ टेडी की। जिस तरह से पहले जो है हम लोग इस्तेमाल करते थे टेडी को गोश्त के लिए, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ये गोश्त से बढ़ते बढ़ते खूबसूरती की तरफ आई, मॉडिफिकेशन हुई। कई टेडी में आप लोग जानते हैं कि किस तरह से इनके अंदर मॉडिफिकेशन हुई और अब वो टेडी जो है अब इस्तेमाल होना शुरू हो गई है एज आ पैट। टेडी में किस तरह से हम इनकम कर सकते हैं, हम पैसा कमा सकते हैं। लोगों से ये बोल रहा हूँ कि टेडी में हम पैसा कमा सकते हैं, तो उसी तरीके से दोस्तों ये एक और अलार्मिंग बात है कि टेडी में इसी तरीके से पैसा बर्बाद भी हो सकता है। सवाल ये पैदा होता है कि पैसा कैसे बर्बाद होता है टेडी में। हाँ दोस्तों, कई दोस्त यार जो हैं वो टेडी के अंदर बहुत सारा पैसा बर्बाद करके बैठ चुके हैं, फिर उसके बाद वो शौक़ के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं। इस तरह से पैड का शौक़ पूरी दुनिया में होता है। कोई तोते पालता है, कोई बिल्ली पालता है, कोई कुत्ते पालता है, कोई हॉर्स पालता है। तो इसी तरह से इससे रिलेटेड एक फील्ड होती है कि दोस्तों आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें कि जब इन चीज़ों को लोग पाल रहे हैं, इसकी डिमांड है, तो इसकी ब्रीडिंग भी कहीं की जाती होती। जब डिमांड है तो इसकी सप्लाई भी कोई करता होगा। तो उस सप्लाई चेन में अगर आप लोग आ जाते हैं तो आप कमा सकते हैं। फ़ायदा तो इस तरीके से ले सकते हैं कि अगर हम इसको एज आ पैट के तौर पर अपने पास परचेज़ करके रखें तो आपको फ़ायदा है। अगर आप टेडी को सिर्फ गोश्त के लिए लेके रखकर उसकी सप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा। अगर जिस तरह के रेट अब चल रहे हैं टेडी के, अगर आप एज आ पैट की फार्मिंग करना चाहते हैं, जो ब्रीड एक्जॉटिक ब्रीड अब पूरे पाकिस्तान में टेडी की चल रही है, पॉइंट्स के हवाले से गुलाबी होनी चाहिए, नस्ल के हवाले से नस्ल कौन सी होनी चाहिए और जिसमें अच्छे से अच्छा जो है रिजल्ट आए, तो आपके पास इनकम भी अच्छी से अच्छी हो। बिल्कुल दोस्तों, आप लोग एज आ पैट लवर के तौर पर तो टेडी को अपने घर पे ला सकते हैं और इसका शौक़ कर सकते हैं, लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं होती, बात यहाँ से शुरू होती है। लेकिन अगर आप एज आ पैट लवर टेडी ख़रीद के अपने पास नहीं ला रहे और अगर आप ये सोच के ला रहे हैं कि यार मैं इससे कमाऊँगा, तो आप टेडी से इस तरह नहीं कमा सकते। भाई टेडी से फिर हम किस तरह से कमा सकते हैं? तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि टेडी का जिस तरह से वक्त गुजर गया, 2024 भी आ चुका है और ये तकरीबन कमोबेश 20-25 साल की बात है या 10-15 साल की बात है कि टेडी के मेले होना शुरू हो गए और टेडी का शौक़ बढ़ गया। गुलाबी होनी चाहिए। पहले टेडी के कान वगैरह नहीं देखे जाते थे, गुलाबी की इतनी खासियत नहीं देखी जाती थी, नस्ल को इतना नहीं देखा जाता था। अब इन चीज़ों को नोट करना शुरू हो चुके हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है टेडी एक छोटी सी कद की बकरी होती है और यह बकरा होता है, बहुत खूबसूरत
खूबसूरत होता है, प्लेफुल भी होता है, घर में छोटी सी जगह लेता है। तो लोग अब इसको कुत्ते या बिल्ली से ज़्यादा प्रीफर, अगर आप घर में कुत्ता रखें, जो इस्लामी तौर पे भी मना है घर में एज आ पैट कुत्ता रखना, हाँ, और उसके कई नुकसान भी, जब आपको इस्लाम ने मना कर दिया तो आप उसको नहीं रख सकते। लेकिन बकरियों के हवाले से आप लोग जानते हैं कि बकरी में बरकत है, कई हदीसें हैं, हदीस के हवाले से भी ये बात साबित है कि बकरी में बरकत है। तो दोस्तों, अगर आप टेडी बकरी एक एज आ पैट के तौर पे अपने पास रख रहे हैं तो एक अच्छी बात है, और अगर उस पैट की फार्मिंग करते हैं तो उसके कुछ उसूल हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर पैट की फार्मिंग आप कर रहे हैं और उसको उसूल के तौर पे नहीं कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपको नुकसान होगा। इसका इल्ज़ाम किसी और के ऊपर नहीं रख सकते कि यार उसने मुझे लूट लिया, क्योंकि आपने इस फील्ड को पहले समझा ही नहीं कि हम एज आ पैट ले रहे हैं और या हम इसको हर टेडी बकरी को जो है इसको बेच कर हम लाखों रुपया कमा सकते हैं। देखिएगा कि हर टेडी बकरी को बेचकर आप लाखों रुपया नहीं कमा सकते, क्योंकि हर टेडी जो है वो 100% पॉइंट वाले बच्चे नहीं देती। 100 बच्चों में 10 या 5 ऐसे बच्चे आते हैं जिसमें वो बहुत ज़्यादा पॉइंट वाले बच्चे होते हैं, जिसमें से आपको लाखों रुपए की इनकम हो सकती है। हर बच्चे के ऊपर लाखों रुपए की इनकम नहीं होती। कुछ बच्चे 15,000 के भी बिकते हैं, कुछ 10,000 के भी बिकते हैं, कुछ 25,000 के भी बिकते हैं। जो बच्चे जो हैं वो गोश्त के हवाले से आपकी मीट पर्पज़ को पूरा कर देते हैं, चाहे वो आप अपने घर पर रख लें। जैसे मैंने हिरन है, आप लोगों ने देखा, मेरे घर में ही पैदा हुआ था और इसमें पॉइंट्स 100% नहीं आए, तो मैंने क्या करा कि अगर बाहर 15-20 हज़ार रुपये का बेचूं, इससे अच्छा मैंने बकरा ईद के लिए लगा दिया। लेकिन इसी के बरक्स अगर आपके पास 10 बच्चे ऐसे आए, मैंने जाहिर सी बात है अपने घर से लाख रुपए का बच्चा भी बेचा है, 2 लाख का भी बेचा है, 4 लाख रुपए की भी बेची है। लेकिन क्या है कि उनके पॉइंट्स अलग थे, तो इस वजह से वो बिके। लेकिन अब दोस्तों, आप लोगों ने ख्याल करना है, जिस तरह से शौक बढ़ गया ये हमारे कराची में रहने वाले उन तमाम फार्मर्स की जो टीडी को प्रमोट कर रहे हैं और पंजाब में भी जो लोग प्रमोट कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि वो दोस्तों को समझाएं कि भाई आप टेडी ब्रीड से किस तरह से फ़ायदा ले सकते हैं। टेडी ब्रीड से आप फ़ायदा उस वक्त ले सकते हैं कि जब आप एज आ पैट के तौर पर इसकी ब्रीडिंग करें, और पैट भी वो जिसको कैटेगरीज वाइज जो है अलग कर दिया है, सॉर्ट कर दिया है। क्या कैटेगरीज हैं, क्या सॉर्टिंग है, इंशाल्लाह ये मैं आपको अपनी आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। किस तरह से टेडी ब्रीड को एज आ पैट की फार्मिंग में ला सकते हैं और उसको किस तरह से फ़ायदा पहुंचा सकते हैं और किस तरह से हम उससे गेन कर सकते हैं पैसा भी और अपना बहुत अच्छा शौक आगे बढ़ा सकते हैं। ये याद रखिएगा दोस्तों, जिस तरह से पैसा आता है उस तरह से जाता भी है, तो इसमें नुकसान भी बहुत है। और नुकसान क्या क्या है और किन दोस्तों को नुकसान होगा, किस तरीके से नुकसान होगा, ये भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियोस में शेयर करूंगा। याद रखिएगा कि टेडी तो पालनी है, शौक भी पूरा करना है, लेकिन टेडी हमने एज आ पैट पालनी है। टेडी जो है वो आपकी बकरा ईद की बकरियों की जैसी नहीं है जो आपकी बकरा ईद की रिक्वायरमेंट को पूरा करे। अगर आप याद रखिएगा कि एज आ पैट उसको पाल कर आगे सेल कर रहे हैं या उसकी फार्मिंग करेंगे और समझदारी के साथ, तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। अगर आप 1-2 लाख रुपए की बकरी लेकर उससे उसी तरीके से बच्चे चाहते हैं, तो उसके लिए आपको बहुत ज़िम्मेदारी के साथ जो है परचेजिंग करनी पड़ेगी, सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें जो है मैं आपको अपनी आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। एक सीरीज़ चला रहा हूँ, इंशाल्लाह कोशिश करूँगा जैसे जैसे टाइम मिले आप लोगों के साथ ये चीज़ें डिस्कस करता रहूँगा कि हम टेडी ब्रीड में किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं और इसको एज आ पैट किस तरह से घर में बना सकते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर ये टॉपिक आप लोगों को पसंद आ रहा है तो दोस्तों इनबॉक्स कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं इस पर और इससे अच्छी जो है रिसर्च आप लोगों के सामने लाता रहूँगा। और अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अगर आप मेरी वीडियो जो है फेसबुक पे देख रहे हैं और अभी तक आपने मेरा पेज फॉलो नहीं करा तो दोस्तों फॉलो भी कर लीजिएगा। आप मेरी वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं और अभी तक आपने मेरे पेज को, मेरे चैनल को अब सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको सब्सक्राइब भी कर दें। तो इंशाल्लाह बड़ा फ़ायदा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल की एक नई वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज़।